टर्की के जो राष्ट्रपति एर्दोगान हैं वो गए हुए थे इजिप्ट, और इजिप्ट में उनकी सीधी बातचीत हुई। इजिप्ट में उनको रिसीव करने सीसी गए थे, उसके बाद उनकी सीधी बातचीत हुई। और अब यह खबर आ रही है कि इजिप्ट और टर्की के बीच में समझौता हो गया है, रक्षा समझौता हुआ है, डिफेंस की बड़ी डील हुई है, वो सिग्नेचर हुई है, तस्वीरें आई हैं इस डील की। तो यानी इजिप्ट और टर्की के बीच में डील हो गई है। तुर्की और सऊदी अरब के बीच में डील होने की पूरी संभावना है। पहले तो बात यही हो रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डील है उसमें ही शामिल होगा तुर्की, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि वो सऊदी अरब से अलग से डील करेगा। सऊदी अरब और इजिप्ट के बीच में लगातार बातचीत चल रही है, यानी ये एक 3 मजबूत देशों का ट्रायंगल दिख रहा है, इजिप्ट का, सऊदी अरब का, टर्की का, जो आपस में डिफेंस डील कर रहे हैं कि इजराइल अगर इन तीनों में से किसी के ऊपर हमला करने की या किसी को परेशान करने की कोशिश करता है, ये तीनों मिलकर जवाब दें। और आप ये समझिए कि इजराइल के लिए ये बहुत फॉर्मिडेबल अपोनेंट्स होंगे, बहुत मुश्किल मुखालिफ होंगे, बहुत मुश्किल विरोधी होंगे। इनका मुकाबला करना इजराइल के लिए आसान नहीं होगा। और जहां टर्की, इजिप्ट और सऊदी अरब होंगे, वहां अमेरिका के लिए मदद करना भी आसान नहीं होगा। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इजिप्ट वाली मीटिंग के तुरंत बाद नेतन्याहू ने एक मीटिंग बुलाई अपने सीनेट की, अपने मिनिस्टर्स की, और उसमें कहा कि इजिप्ट जिस तरह से मजबूत हो रहा है वो हमारे लिए खतरनाक है।